नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लस टू क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो उसमें लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू किस फंक्शन की वैल्यू जो है किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगी, किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम होगी, तो वो चीज़ चेक करने के लिए यानी कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए जो टेस्ट हम कैसे पता लगाएं कि इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है। तो यहाँ पे अलग अलग टेस्ट हैं हमारे जो है इसमें। तो पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा का पता लगाया था, वो वैल्यू किस पॉइंट पे होगी और कितनी होगी, ये चीज़ भी हमने सीखी थी। अभी जो है हम चर्चा करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की सहायता से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कैसे पता लगाया जाता है और उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वही चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो समझ लेते हैं एक बार। लेट एफ बी ए फंक्शन, एफ कोई भी फंक्शन है डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, वो फंक्शन आई इंटरवल में डिफाइंड है। आई इंटरवल का मतलब ये हो सकता है कि जैसे ए से बी जो है ओपन इंटरवल में वो डिफाइंड है, एंड C बिलोंग्स टू I, और C जो है कोई पॉइंट है वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है, यानी कि A से बड़ा है वो पॉइंट और B से छोटा है, इन्हीं के बीच में कहीं पे कोई पॉइंट है। एंड एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट C, और f जो फंक्शन है वो हमारा ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, यानी कि उसको दो बार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं C पॉइंट के ऊपर। अगर ये चीज है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, कहता है कि x इक्वल टू C इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो C पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, यानी कि C पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी यदि इफ f डैश C इक्वल टू 0, अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसको हम 0 के इक्वल एंड डबल डेरिवेटिव जो है उसका क्या हो, लेस देन 0। यानी कि अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है, नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो फंक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी C पॉइंट के ऊपर, लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो C पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, उसकी मिनिमम वैल्यू होगी C पॉइंट के ऊपर। और वो वैल्यू जो है मैक्सिमम कब है, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पे मिनिमम है, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ये वैल्यू लोकल मैक्सिमम है। और अगर दोनों इसका डबल डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों 0 के इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट है ये फेल हो जाता है। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। तो ये डिपेंड करेगा सारा खेल जो है डबल डेरिवेटिव के ऊपर। डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आएगा लोकल मैक्सिमा, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा लोकल मिनिमा, उल्टा है, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा। अब इस टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, और वो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो चीज भी हम यहाँ पे अभी सीखने वाले हैं। तो चलिए पॉज द वीडियो फॉर नोट इट डाउन। ये एग्जाम्पल है 32। कोई फंक्शन दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। ये कोई फंक्शन है और हमने निकालना क्या, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। सभी पॉइंट्स हमने निकालना है जहां पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू है और लोकल मिनिमम वैल्यू है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। सबसे पहला काम हमने करना होगा, वर्किंग रूल ये है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिख के इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालिए, यानी कि वो पॉइंट निकालिए जहां पे हम चेक करने वाले हैं। C जो पॉइंट है वो पॉइंट हम निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना है 3x⁴, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 4, आगे आएगा 4 × 3, ये हो जाएगा 12x³ प्लस, फिर ये 3 आगे आएगा, 4 पहले से, 3 × 4 ये भी हो जाएगा 12x³
3 पावर थी, 2 पावर बचेगी क्योंकि 1 पावर कम हो जाएगी, डेरिवेटिव में यही होता है। माइनस ये 2 आगे आएगा और ये 12 से गुना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और x की पावर 1 प्लस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिखना है और क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं क्रिटिकल वैल्यू। 12x, इसमें से 12x कॉमन लिया मैंने, तो ये बच गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और इसको इक्वल लिखना हमने 0 के, ठीक है। अब इसको 0 का इक्वल लिखेंगे तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। ये फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स करके और यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से हम वैल्यू निकालने वाले हैं x की। तो कीजिएगा इसके फैक्टर्स। ये हम 10th में जो है इसके फैक्टर्स सीख चुके हैं। यहाँ से x की वैल्यू कॉमन लेंगे तो ये होगा x प्लस 2 और माइनस 1 कॉमन यहाँ से, तो x प्लस 2। तो दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास होगा x प्लस 2 एंड इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की 3 वैल्यू हमने निकाल ली। x की 3 वैल्यू क्या होंगी, या तो x की वैल्यू 0 होगी, या x की वैल्यू माइनस 2 होगी, या x की वैल्यू 1 होगी। ये क्रिटिकल वैल्यू कहलाएंगी। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 लिखें तो वो क्रिटिकल वैल्यू होती है, और वो जो है वो वैल्यू का यूज हमने करना है। कहाँ पे यूज करना है, क्योंकि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं तो इसका डबल डेरिवेटिव कर लीजिए। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये 3 आगे आएगा और ये हो जाएगा 12 3 जा 36 x स्क्वायर, 12x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2 आगे आएगा और ये हो जाएगा 24x, और 24x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 24। यहां से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं 12, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2। तो ये इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। अब डबल डेरिवेटिव में ये क्रिटिकल वैल्यू हमने चेक करनी है, यानी कि f डबल डैश ऑफ 0 क्या होगा, f डबल डैश ऑफ माइनस 2 क्या होगा, और f डबल डैश ऑफ 1 क्या होगा। ये तीनों वैल्यू हम चेक करेंगे। f डबल डैश ऑफ 0 यानी कि x की जगह अगर मैं 0 लिख देता हूं तो ये वैल्यू आएगी 12 इंटू 0 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 24। नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमा होगा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी किस पॉइंट के ऊपर, 0 के ऊपर। फिर x की जगह माइनस 2 अगर हम लिखते हैं तो देखिए क्या आएगा, 12 इंटू 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2। तो ये होगा 12 इंटू 12 माइनस 4 माइनस 2, यानी कि यहां से वैल्यू आ गई पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब होगा लोकल मिनिमा। फिर तीसरा पॉइंट 1 के ऊपर हमने वैल्यू चेक करनी है। x की जगह अगर मैं 1 लिख देता हूं तो यहां से वैल्यू आएगी 3 प्लस 2 माइनस 2 दैट इज आल्सो इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू है तो ये भी लोकल मिनिमा। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर तो मिनिमम वैल्यू है, माइनस 2 के ऊपर भी और 1 के ऊपर भी, और मैक्सिमम वैल्यू जो है लोकल मैक्सिमा है वो कितने के ऊपर है, 0 के ऊपर। ये तो हमने सिर्फ चेक किया है कि इन पॉइंट्स के ऊपर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। अब वो वैल्यू कितनी होगी वो और निकाल देते हैं, और वो निकालने के लिए ध्यान रखेंगे हम डबल डेरिवेटिव में जो वैल्यू हमने पुट की है वो हमने उस फंक्शन में पुट करनी है। यानी कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में 0 जैसे पुट किया था, अगर हमने
लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो अगर निकालनी है तो उसके लिए x की जगह हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब x की जगह 0 लिखेंगे तो ये बनेगा f ऑफ 0 और x की जगह 0 0 0 प्लस 12। तो इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू 12 होगी और वो 12 किस पॉइंट के ऊपर है, वो पॉइंट है एट x इक्वल टू 0। फिर उसी तरह से अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो x की जगह 1 लिख लीजिए, यानी कि f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, x की जगह 1 लिखेंगे तो ये आएगा 3 प्लस यहाँ पे 1 लिखेंगे ये आएगा 4 माइनस 12 प्लस 12, ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 7। तो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 7 होगी और किस पॉइंट के ऊपर होगी, 1 के ऊपर। इसी तरह से हम -2 के ऊपर भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था। एक्सरसाइज के जो सम है वो हमने इसी के बेस्ड करने हैं और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने में, यूज करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं और अगर कोई सजेशन हो तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू।